क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से स्वागत करता हूं। 3 अगस्त का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एकदम फ्री चैनल है। करंट अफेयर जो सुबह आता है 6 बजे, उसकी पीडीएफ 10 बजे जो एमसीक्यू वाला वीडियो आता है उसकी पीडीएफ और कई सारी इन्फॉर्मेशन सब आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा टू गेट रेगुलर अपडेट्स। इसके अलावा हमारा नंबर है 9650347272। इसको आप इस पे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। जो है यूपीएससी और यूपीपीसीएस, ठीक, के जो पेड ग्रुप है हमारे 2023 कंप्लीट फाउंडेशन पेड ग्रुप है आपका, ठीक है। डेली मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन, इसके अलावा सिर्फ डाउट डिस्कशन वाला भी एक पेड ग्रुप हमारा है। तो कोई जो भी आपको सुटेबल लगता है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप हमारा कैसे चलता है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारे वीडियो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो उसको भी आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ फिर यहाँ पर जो है ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर मिल जाएगा आपको लिंक, ठीक। तो देखिए आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। कुछ आज के टॉपिक जो हैं, क्योंकि वो अभी सत्र चल रहा है हमारा लोकसभा का, तो वो बिल से संबंधित है, तो वो पास वास हो गए तो फिर से आए हैं, तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए एक बीमारी है और कैटल्स मवेशियों में हो रही है ये, ठीक। इसको लंपी स्किन डिजीज़ बोल रहे हैं, ये वायरस की वजह से होती है। और इसमें आपको देख रहे हो ये मतलब उठा हुआ जो है फफोले टाइप का कुछ आ गया है इसमें, ठीक। तो ये बोवाइंस में हो रहा है, वेस्टर्न और नदर्न राजस्थान में हो रहा है ये, ठीक। पश्चिमी और उत्तरी जो है राजस्थान में हो रहा है। कैटल रेयरर्स को बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा है। 25,000 कैटल्स मवेशी करीबन इससे संक्रमित हो चुकी हैं। 1200 की तो जो है इसमें मृत्यु भी हो गई है। लंपी स्किन डिजीज़ वायरस की वजह से होता है। पॉक्स विरिडे करके एक फैमिली है वायरस की। नीथलिंग वायरस भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। लंपी स्किन डिजीज़ मवेशियों में होती है, नीथलिंग वायरस की वजह से होती है, इतना याद रख लीजिएगा, ठीक। लिम्फ नोड जो है इसमें फूल जाते हैं, लार्ज्ड हो जाते हैं, यही सारी चीज़ें। लिम्फ सिम्स में जो है इन्फेक्शन हो सकता है। और इसमें जो है अब स्किन तो ख़राब हो ही रही है, जिसकी वजह से कमर्शियल वैल्यू कम हो रही है। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है मिल्क का वो भी कम होता है। और इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन, कई बार जो है डेथ भी होती है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। अगला टॉपिक है इंडिया मालदीव्स की टाइज। देखो मालदीव की लोकेशन अगर आप देखो तो साउथ में पड़ती है इंडिया और श्रीलंका के, ठीक है। लेकिन इंडियन ओशियन रीजन में छोटे छोटे जो है ये कई सारे द्वीप हैं, ठीक। तो ये काफ़ी बड़ा रीजन जो है कवर करते हैं इंडियन ओशियन में। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक एरिया है कि अरब सागर से मतलब अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल जाना है, या फिर अटलांटिक ओशियन से आपको पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन होते हुए जाना है। तो मालदीव्स की लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटजिक है, तो इसको जो है हमें काफ़ी अच्छे संबंध वैसे भी रखने चाहिए। और इंडियन ओशन में क्योंकि इंडिया जो है सबसे बड़ा प्लेयर है और वहाँ पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, तो उसके लिए हमें मालदीव से अच्छे संबंध रहने चाहिए हमारे। लेकिन इंडिया की जो है गो इंडिया बैक इस टाइप के जो है प्रोटेस्ट वहाँ पे चलते रहते हैं मालदीव्स में इंडिया के खिलाफ। उसमें कई बार चाइना का भी रोल होता है, मतलब खुल के नहीं लेकिन इम्प्लिसिटली, ठीक। और एक ऑपरेशन कैक्टस भी जो है लॉन्च हुआ था, जिसमें कि इंडियन आर्मी ने मदद करी थी मालदीव्स में, वहाँ पे तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही थी, ठीक है। अब्दुल गयूम करके एक थे, तो हो रही थी, तो इंडियन ने मदद भी की थी। अभी फ़िलहाल क्या है कि जो प्रेसिडेंट हैं मालदीव्स के, इब्राहिम इबू सोलेह, तो ये दिल्ली में आए हुए हैं। मोदी जी से इनकी जो है अभी भेंट भी हुई है और कई सारी बातों पे, कई सारी चीज़ों पे बातें होंगी। यहाँ पे योगा डे अटैक हुआ वहाँ पे, और मालदीवियन मोहम्मद नशीद से इनकी जो है नहीं बनती है सोलेह की, ठीक है। और हालांकि नशीद से भी इंडिया के अच्छे रिश्ते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और यहाँ पर एक हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा भी था कि एक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, जिसमें इंडिया जो है मदद कर रही है। इसमें क्या है, जैसे ये माले जो इनकी कैपिटल है ना, वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो बाकी जो आइलैंड्स हैं उनसे जो है ब्रिज विज बना के उनको कनेक्ट किया जाएगा, ताकि वहाँ पे लोग माइग्रेट कर सकें और मतलब वहाँ थोड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी सुधरे। तो उसके लिए जो है इंडिया मदद कर रही है, कई सारा जो है क्रेडिट भी दे रही है। क्रेडिट मतलब लोन भी दे रही है, कई
$100 मिलियन तो ग्रांट अनुदान भी दिया। इससे पहले जब 2018 में आए थे तब भी 1.4 बिलियन असिस्टेंस हमने अनाउंस किया था। पीछे इनके यहाँ जो है कुछ वाटर ट्रीटमेंट ख़राब हो गया था तो हमने जो है कोई सारी मिनरल वाटर बॉटल्स भी भिजवाई थी। उसके बाद भी जो है मालदीव में जो लोग हैं वो बोलते हैं गो इंडिया बैक। ठीक, तो मतलब कुछ चीज़ें हैं, अब क्या कर सकते हैं, सबको तो नहीं किया जा सकता चुप, लेकिन ये है कि अपना काम अच्छा जो है करते रहना चाहिए। अगला टॉपिक है, आप देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा कैटल से संबंधित, ठीक, लिम्फ वाला जो ऊपर जो था नीथलिंग वायरस की वजह से जो डिजीज़ हो रही है। अब देखो सुअर में जो है यहाँ पे अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस की बात हो रही, तो वो जो वन हेल्थ वाला मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है, बोला है कि ज़रूर ध्यान रखिए। इसमें क्या है कि एनिमल हेल्थ प्लस जो ह्यूमन हेल्थ है दोनों पे ध्यान देने की बात होती है। वन हेल्थ इसको कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। एनिमल हेल्थ, अब देखो ये अफ्रीकन स्वाइन मतलब सुअर होता है, स्वाइन फीवर वायरस जो है ये केरला में बहुत ज़्यादा आते हैं। अब देखो निपा वायरस हो गया, ठीक, अब ये स्वाइन फीवर हो गया, और आपका जो है बर्ड फ्लू, ये सब सबसे पहले केरला में दिखते हैं, पता नहीं क्यों, जो भी बात है, लेकिन है ऐसा। तो 500 पिग्स जो हैं इनको काट दिया, मतलब मार दिया गया ताकि जो है संक्रमण ना फैले। ये सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता है अमेरिकन स्वाइन फीवर वायरस, ठीक, ह्यूमंस में नहीं होता, सिर्फ सुअर में ही होता है। और सुअर में भी जो है जंगली सुअर और ये जो वॉरथॉग बोलते हैं इसको, ठीक है, और जो है आपका वाइल्ड बोर बोलते हैं जंगली सुअर को, उनमें ही होता है। अब अभी केरला में पाया गया है, और ये जो वायरस की वजह से वाली होती है डिजीज़, ठीक, अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। और ये बुश पिग सॉफ्ट टिक्स एक होती हैं, मतलब कीड़े जो होते हैं ना, और निथोडोरस वाले, ये एक्चुअली वेक्टर है, यही जो है एक सुअर से दूसरे सुअर में ये संक्रमण लेके जाते हैं। ठीक है, जंगली सुअर, देखो मैं सुअर बोल रहा हूँ, इसका लिए नहीं है कि ये हिंदी में यही आएगा, ठीक, वाइल्ड पिग्स यानी जंगली सुअर, ठीक, बुश पिग, वॉर्थॉग। तो यहाँ पर जो है यूरोपियन सेटलर्स जो है अपने साथ ले आए थे अफ्रीकन स्वाइन फीवर वाला वायरस, मतलब वो स्वाइन लेके वहाँ लेके चले गए यूरोप में, तो वहाँ पे भी जो है फैल गया धीरे धीरे। ठीक, एफ, ये जो वायरस होता है ये साइटोप्लाज्म, जो सेल होता है, कोशिका होती है, उसमें साइटोप्लाज्म होता है, तो उसके अंदर रेप्लिकेट करता है। ठीक है, और ये डबल स्ट्रैंडेड जो है आपका डीएनए होता है, ये जो कि ट्रांसपोर्ट नोन टू बी ट्रांसमिटेड बाई एंथ्रोपॉड्स। ये अकेला एक ऐसा वायरस है जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम होता है। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और कहाँ पे पाया गया, केरला में। अगला टॉपिक है अल्फा फोल्ड। अब देखो डीप माइंड करके एक गूगल की कंपनी है, क्या नाम है, डीप माइंड, ठीक है, तो इसने अभी अनाउंस किया है इस हफ्ते में अभी कि इन्होंने थ्री डायमेंशनल क्या होता है, जैसे कि आपका स्ट्रक्चर एक निकाला ऑफ मोर देन 200 मिलियन प्रोटीन यूजिंग अल्फा फोल्ड। तो प्रोटीन जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे क्या बन रहे हैं, तो 3D फिगर इन्होंने निकाली है। डीप माइंड जो कंपनी है उसने अनाउंस किया है, अल्फा फोल्ड का इस्तेमाल किया है। ठीक, ये सारी चीज़ याद हो गई। प्रोटीन का जो है 3D स्ट्रक्चर निकाला गया है। अल्फा फोल्ड क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन टूल है। ठीक, इसमें इट यूज प्रोसेस बेस्ड ऑन ट्रेनिंग, लर्निंग, रीलर्निंग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मतलब पहले इसको सिखाया जाता है कि भैया ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, फिर ये सीखता है उसे, ठीक, ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग के बाद लर्निंग करता है, फिर जब लर्निंग के बाद जब इसको अप्लाई करता है एक्सपीरियंस के साथ में, फिर रीट्रेनिंग, फिर लर्निंग। तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना, पढ़ के उसके बाद जो है उसको अप्लाई करना चाहिए, टेस्ट लगाओ, टेस्ट पे फिर फीडबैक आपको मिले तो उस फीडबैक का काम करो, इम्प्रूवमेंट करो, और फिर जो है पढ़ो, और फिर जो है क्वेश्चन लगाओ। तो ये सर्कुलर सिस्टम एक होना चाहिए। तो उसी प्रकार से इसने भी किया, और उसने करीबन 214 मिलियन यूनिक प्रोटीन सीक्वेंसेस जो है निकाले हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक, और इनको डिपॉजिट किया गया यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स डेटाबेस में, डाल दिया गया यूनोप्रोट। इंडियन कम्युनिटी जो है कह रही है कि भाई साहब ये जो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमें मतलब वैक्सीन बनाने में, डिजीज़ को प्रिडिक्ट करने में, ड्रग्स बनाने में ईजी हो सकता है। ठीक, कि प्रोटीन भैया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है या बन सकता है, तो हम उसका प्रिडिक्शन अगर पहले से ही कर पाएँ तो अच्छी बात है। ठीक, तो इंडियन एयरफोर्स फाइटर स्क्वाड्रॉन, इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि 2 पायलट की डेथ हो गई मिग 21 बाइसन
जो है उड़ा रहे थे बेचारे, और राजस्थान में उनकी डेथ हो गई थी। तो आप देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि मिग आपके 1960 के दशक में आए थे, कितने साल हो गए, 60 साल से 70 साल हो गए, मतलब 60 साल से ऊपर हो गए। तो अब आप ये समझो कि वहीं हम चलाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है 42 सैंक्शनड स्क्वाड्रन है। स्क्वाड्रन में, एक स्क्वाड्रन में 16-18 जो है लड़ाकू विमान होते हैं। और करंटली जो है अभी हमारे पास 32 चल रहे हैं। धीरे धीरे हमें फेज आउट करना, लेकिन जिस हिसाब से फेज आउट कर रहे हैं ये पुराने, उस हिसाब से हमारे नए नहीं आ रहे हैं। जैसे राफेल अफेल देखो सिर्फ 2 ही हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है देखो 2 ही स्क्वाड्रन है। बाकी जो आप देख रहे हो ना, ये सब पुराने हैं। ठीक, सखोई है। और तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, और इसमें यही बोला गया है कि भैया तेज़ी से नए वाले को इंडेक्ट करो। तो अब देखते हैं क्या होता है। गति शक्ति यूनिवर्सिटी बिल, देखो एक अमेंडमेंट, एक कानून लाया जा रहा है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल, जिसमें कि जो नेशनल रेल और ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है, तो देखो रेल और ट्रांसपोर्टेशन संबंधित जो है एक संस्थान है, वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ग्रेजुएशन पढ़ाई वढ़ाई कराई जाती है आपका रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में। अब इसका नाम चेंज करके, ठीक, नाम चेंज करके और काम भी चेंज करेंगे। नाम क्या रख दिया जाएगा? गति शक्ति विश्वविद्यालय, गति शक्ति यूनिवर्सिटी। ठीक, और ये एक ऑटोनोमस सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, स्वायत्त, मतलब कई सारी चीज़ों में इसको खुद डिसीजन लेने का अधिकार होगा। और इसका काम क्या चेंज हो जाएगा कि पहले तो ये सिर्फ रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे से संबंधित था। अब ये है, इसका स्कोप जो है सिर्फ रेलवे नहीं बल्कि पूरा जो एंटायर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सेक्टर है, सब में हो जाएगा इसका। ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन वो सब कुछ किया जाएगा। ये बिल जो है अभी दोनों हाउसेस से क्लियर हो गया है, और इसको यूनिवर्सिटी को जो है फंड और प्रशासन दोनों मिनिस्ट्री और रेलवे ही करेगा, भले ये पूरे सेक्टर को देख रहा तब भी। ठीक, और ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022 जो आया था, ये 2009 वाला जो बिल है, एक्ट है, उसको अमेंड कर रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बताएगी। ट्रांसपोर्टेशन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हमें अब अगर हम ध्यान दे रहे हैं मान लीजिए लॉजिस्टिक्स पे, कि हमें लॉजिस्टिक अच्छा करना है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन पार्क बनाने हैं, तो उसके लिए हमें संस्थान भी एक ऐसे होने चाहिए जो लोग पढ़ाई करके, हमें एक डेडिकेटेड स्पेशलाइज जो है नॉलेज वाले लोग चाहिए, ताकि इस सेक्टर में वो काम करके उसको जो है लगातार सस्टेनेबली जो है ऑपरेट और मेंटेन कर पाए। समझ रहे हो? तो ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको जो है इस पे ये कानून लाया गया है। अगला टॉपिक है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल। जैसा कि हम लोग ने पहले इसको पढ़ा था करंट अफेयर में, तो अभी ये राज्यसभा से पास हो गया। अब देखो क्या है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, ये तीनों जो वेपन्स हैं, तो ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत बड़ा जो है, बड़े लेवल पर विनाश कर सकते हैं ये। ठीक, और इनके डिलीवरी सिस्टम, इनको लाना, ले जाना, रखना, ठीक है, इस सब पर जो है कुछ प्रोहिबिशन, प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है। वो लगाया गया है, कुछ जो है लगाए गए थे पहले चीज़ें लॉ के अंतर्गत, अब इसमें संशोधन किया गया। संशोधन में मेन चीज़ जो आई है वो ये है कि जो फंडिंग भी कर रहे हैं ना अगर कोई, तो वो भी जो है इसमें रोका जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये चीज़ में बताई गई है। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फ्रीज कर सकता है, सीज कर सकता है, अटैच कर सकता है फंड्स, फाइनेंशियल एसेट, अगर कोई WMDs को जो है फंड वंड कर रहा है। ठीक, और ये इसमें एक अलग से आई है चीज़। बाकी मैंने इसको पहले भी पढ़ाया था, तो इसलिए जो है इसको आज कल ही अपडेट है कि राज्यसभा से पास हो गया। इसी प्रकार से इंडियन अंटार्कटिक बिल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बिल लाया गया है कि जो अंटार्कटिक, जो सदर्न पोल पे, दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी जो ध्रुव है हमारा अंटार्कटिका पे, वहाँ पे हमारे कई सारे लेबोरेटरीज़ हैं, साइंटिफिक सेंटर्स हैं, तो और एक अंटार्कटिक ट्रीटी भी है। तो उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे यहाँ नेशनल लॉ होना चाहिए, तो उसी के लिए ये लॉ लाया जा रहा है। और इसमें अंटार्कटिक बिल ये 2022 है। इसमें एप्लीकेशन होगा कि जो भी रिसर्च स्टेशन है में अंटार्कटिका में, उनके ऊपर जो है ये अप्लाई होगा लॉ। और इसमें वही है कि इन्वायरमेंटल साफ को पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक, जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा भी था। और इसमें अंटार्कटिक इन्वायरमेंट, वहाँ का इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, वो सबको जो है हमें मेंटेन रखना है। साथ ही साथ जो अंटार्कटिक ट्रीटी है, एक संधि है, जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड द प्रोटोकॉल ऑन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, इन सबको जो है इम्प्लीमेंट कर सकेगा ये लॉ।
ठीक है, इम्प्लीमेंट कराएगा, लॉ के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। अगला जो टॉपिक है, देखिए मंकी पॉक्स में भारत में अभी 6 केसेस आ गए हैं, 4 जो है केरला से हैं, 2 आपके दिल्ली से हैं। ठीक, पूरी दुनिया में 18,000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं और पूरी दुनिया में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक, तो अब यहाँ पर भारत में क्या है कि तुरंत देखिए एक वीके पॉल जो कि नीति आयोग में हेल्थ से संबंधित मेंबर हैं, उनके अंतर्गत उनके अंडर में एक टास्क फोर्स बना दी गई कि भैया गवर्नमेंट ने बोला है कि मंकी पॉक्स कैसे इसको रोकना है, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, इसके बारे में आप बताएं। वीके पॉल इसके अध्यक्ष होने वाले हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये नीति आयोग में हेल्थ मेंबर हैं वीके पॉल। और ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया। 78 कंट्रीज़ में पहुँच चुका है। वायरस मंकी पॉक्स वायरस से होता है, जैसे स्मॉल पॉक्स होता था वैसे ही, और सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में ये स्थानिक है वायरस, लेकिन अभी क्या है कि दुनिया में फैल रहा है। इसमें गे सेक्स की एक बड़ी बात हो रही है। अभी भारत में दिल्ली में भी जो दूसरा बंदा पकड़ा गया वो नाइजीरियन है, मतलब पकड़ा गया नहीं, मतलब उसको मंकी पॉक्स वायरस उसमें पकड़ा गया है, तो नाइजीरियन है। और देखते हैं क्या होता है। वीके पॉल जी की जब रिपोर्ट आएगी तो देखिएगा ये सारी चीज़ें उसमें भी जरूर आएंगी। ठीक, अगला टॉपिक है क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इंडियन यूनियन जो है, ठीक, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, लेकिन जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल है। मतलब स्टेट्स को आर्टिकल नंबर कौन सा है, तीसरा हो गया, तीसरा मेनली हो गया भारतीय संविधान का, तो वो क्या कहता है कि आप स्टेट्स को जो है तोड़ सकते हो, उसको दो मतलब अलग अलग भागों में बांट सकते हो। जैसे कि झारखंड आपका जो है पहले मध्य प्रदेश से झारखंड, और झारखंड जैसे बिहार से अलग हुआ, ठीक, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड जो है यूपी से अलग हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत कि जो है स्टेट को घटा बढ़ा सकता है उसका एरिया, ठीक है, जोड़ भी सकता है और अलग भी कर सकता है। वैसे ही सेम स्टेट गवर्नमेंट के पास में डिस्ट्रिक्ट जो किसी स्टेट के अंतर्गत हैं उनको घटाना बढ़ाना, उसका एरिया कम ज़्यादा करना, ये सारे अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास में होते हैं। इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये कई बार आप लोगों ने वो वाली बात तो जो मैंने पहले बताई वो पढ़ी होगी आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत, लेकिन ये वाली चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। अभी वेस्ट बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट थे, अब इसमें से जो आपका 24 परगना वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें से कई सारे तोड़ के ओवरऑल 7 नए डिस्ट्रिक्ट जो है बनाए जा रहे हैं, 30 अब हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की जानकारी यहाँ पे दी गई, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाली जो बात थी जो हमारे कि अब इसमें स्टेट की बात होती है, सेंटर का कोई भी रोल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ज़्यादातर ये इसलिए किया जाता है, तोड़ा जाता है डिस्ट्रिक्ट को, मतलब ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि गवर्नेंस या फिर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा करीब पहुंच सके लोगों के पास में, इसके लिए किया जाता है। लेकिन आपको पता है अगर ये सब हो रहा है तो कुछ पॉलिटिकल इसके पीछे रीज़न भी होंगे। लेकिन चलिए हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल और सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वही आएगा, बाद में जब हम लोग हो जाएंगे चयनित तब देखा जाएगा। ठीक, और ये हमारे पेड कोर्सेज है 2023 आपका यूपीएससी यूपीपीसीएस के, और 2022 के मेंस के भी हैं, आंसर राइटिंग एसे राइटिंग के भी कोर्सेज हैं, करंट अफेयर और डाउट डिस्कशन के हैं। डाउट डिस्कशन का सिर्फ डाउट डिस्कशन का भी जो है हमारा पेड ग्रुप चालू है। इन सब के लिए मैंने वीडियो दे रखा है ऑलरेडी, कैसे पेड ग्रुप चलता है वो भी दे रखा है। यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है मिल भी जाएंगे सारे वीडियो, यहीं पे लिंक डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। जो 2023 वाला ये फाउंडेशन ग्रुप है ना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही है, 15 महीने से ज़्यादा का कोर्स है। इसमें 5,000 रुपये के इनिशियल इंस्टॉलमेंट देके आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी फीस एक साथ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर भी कोई डाउट है 9650347272 हमारा नंबर है, इस पर बात कर सकते हैं। ये नेट बैंकिंग डिटेल है, यूपीआई डिटेल है, क्यूआर कोड है, सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। और चलिए ख़त्म करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए ये जो भी है मोटिवेशनल जो भी है, लेकिन इसका अर्थ आपको समझना ज़रूरी है कि पास्ट में या फिर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ आप कोई ट्राई कर रहे थे, मान लीजिए नहीं हुआ, तो क्या ज़िंदगी ख़त्म होगी क्या? नहीं नहीं, उससे बड़ा सपना भी देख सकते हो आप। ज़िंदगी लड़ने के लिए का दूसरा नाम है यार। आपको ज़िंदगी मतलब किसी से लड़ना बढ़ना नहीं, बेहतर बनाना, एक बेहतर कल। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, जो करना आप कर लो।
इसके बाद कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं। आपको कुछ ऐसा करना है कि दुनिया आपको याद रखे आपके जाने के बाद भी। तो कुछ ऐसा हौसला होना जरूरी है, और नहीं है या फिर नहीं आ पा रहा तो आप मुझसे बात करिए। और इसीलिए मैं ये मोटिवेशन वाले कोट्स लाता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी है। हार तो वो मानता है जो कभी प्रयत्न ही नहीं करता है, ठीक। और कभी भी जो है चोरी मक्कारी ये सब नहीं करना है, किसी को बेवकूफ़ मत बनाइए, कभी भी मत करिए। अगर आप उस तरीके से आप बढ़ रहे हो तो यकीन मानो, आपको अगर लग रहा है सिर्फ पैसा कमाने से पूरा सब कुछ हो जाएगा ज़िंदगी, तो आपको हर दिन ये जो है नींद तो आएगी नहीं, गिल्टी फीलिंग रहेगी। और हो सकता है कि आप आगे पकड़े जाओ तो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाए। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, अभी वेस्ट बंगाल में जो केस हुआ है, तो उसमें पार थे, कोई एजुकेशन मिनिस्टर थे, बहुत बड़ा स्कैम किया, ठीक। और दूसरी कोई अर्पिता है। तो क्या है, क्या ज़िंदगी, क्या शान शौकत, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। सब सब जो है इसी तरीके से एक IAS महिला भी जो है पीछे भी झारखंड की पकड़ी गई है, कुछ इरा क्या नाम है, सिंघल है कोई, इंदू सिंघल है इस तरीके से, पूजा सिंघल सॉरी। तो क्या हो गया, मतलब इतना सब, आप कुछ ज़रूरत, दो ही टाइम तो खाना खाओगे ना, एक ही घर में तो रहोगे ना। करोड़ों रुपया मतलब मशीनें रखी हुई हैं, क्या करोगे उसका। चोरी चकारी करने से कुछ नहीं हो, पैसे कमाने के लिए कुछ आपको ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि वो सब यहीं रह जाएगा। आप जरूर समाज में इज्जत कमाइए, समाज में लोग की मदद करिए, ये जरूरी है। देखा है खुद, उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं कि वो पूरा करे, आपको ही पूरा करना है। और अगर वो सपना नहीं पूरा होता है कोई एक, तो आपको उससे बड़ा सपना देख के और ज़्यादा मेहनत करनी है। अपनी आदतों को बदलना जरूरी है, क्योंकि आप पहले सफल नहीं हो पाए हो, ठीक। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो है आपको चेंज लाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि किस तरीके से, क्या इसको बोल दो बस, ये जो है इस तरीके बेवकूफ़ बन जाएगा। जो सच बोले उसके साथ जाइए, जो बातें करे ना, जो ये दिखाए कि बस जो है हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है, तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाएं। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं वो सही है, तो बिल्कुल आप जाइए उस कुएं में गिर के, आप एक बार उसकी जो है गहराई नाप लीजिए। फिर बाहर अगर आप आ गए तो फिर से नया जो है सपना देख के नए तरीके से स्टार्ट करिएगा, ठीक। तो काफ़ी सारी बातें हैं, समझना जरूरी है, अपनी विवेक का इस्तेमाल करना, कंसेंस का इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक। मोटिवेशन आपके अंदर काफ़ी है, आपको बस बाहर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। हौसला जो है देने का काम मेरा है, वो मैं आपके साथ लगा रहूँगा। चलिए, अगर पसंद आता है इस तरीके की सारा कंटेंट, सारी बातें, सारी जो एजुकेशन के लिए आपको जरूरी है और आपको मदद करती हैं, लगातार हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा जो मिशन है, ये हम एक CSFS टीम है, हम सभी एक टीम की तरह काम करते हैं, तो आप लोग जो है इसको भी बढ़ाइए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।